रेडी? आइए बच्चों, आप लोगों के लिए हम लाए हैं हिंदी का बेसिक यानी कि भाषा, जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे उर्दू भाषा, चाहे इंग्लिश भाषा हो, चाहे फ्रेंच या एडीसी कोई भी भाषा को हम लोग जानते हैं और उसी के माध्यम से किसी एक दूसरे से बात करते हैं। तो हम लोग भाषा का परिभाषा जानते हैं, भाषा क्या होता है और भाषा के कितने प्रकार होता है, उनको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो भाषा क्या होता है? भाषा एक टॉपिक है हम लोगों का। भाषा हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की भावनाओं को लिखकर या बोलकर दूसरे पे प्रकट करे, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि मन में किसी का जो भी इच्छा होती है, उसे किसी से कुछ मांगना हो या किसी को कुछ देना हो, जिसे हम बोलते हैं, और सामने वाला जो हमारा कुछ बातें को समझता है, उन्हीं को हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक? और भाषा के प्रकार क्या होता है? भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। भाषा 3 प्रकार का होता है। अब आप लोग अंदाजा लगाओ कि भाषा 3 प्रकार का क्या होता है। ठीक, भाषा 3 प्रकार का होता है। पहली, या तो हम लिख चुके हैं, लिखकर या बोलकर। लिखना यानी कि लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की भावना को लिखकर किसी दूसरे पे प्रकट करे, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मनुष्य अपने मन की भावना को, मनुष्य अपने मन की भावना को, मनुष्य अपने मन की भावना को लिखकर दूसरे पे प्रकट करे, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे किसी को कुछ मांगना हो, सपोज दैट आपको किसी से एक बुक लेनी हो, कहोगे भैया एक बुक दो, या किसी मित्र को कहोगे राजू एक किताब दो, तो लिख कर हम लोग बात करेंगे, राजू एक किताब दो। तो सामने वाला जो भी रहेगा लड़का, राजू होगा या अदरवाइज कोई भी लड़का होगा, वो समझेगा कि ये लिखा हुआ बातें से वो समझ पाएगा कि राजू से एक किताब मांगा जा रहा है। इसको हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल में है ये लिखित भाषा पहला। दूसरा, हम मौखिक भाषा की बात करते हैं। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? मनुष्य अपने मन की भावना को बोलकर दूसरे पे प्रकट करे, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने मन की भावना को बोलकर दूसरे पर प्रकट करे, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। यानी कि मनुष्य अपने मन की भावना को बोलकर दूसरे पर प्रकट करे, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी को कुछ मांगना हो, कलम मांगना हो, कोई किताब मांगना हो, या कुछ भी मांगना हो, बोलते हैं कि पवन
1 गिलास पानी लेते आओ। तो इससे क्या होता है कि पवन जो होता है उसको ये महसूस होता है, ये वो समझ पाता है कि हमसे पानी मांग रहा है। तो ये मौखिक भाषा हो चुका। ठीक, तो हम तीसरा भाषा का बात करते हैं। तीसरा भाषा आप लोग सोच सकते हैं कि तीसरा भाषा क्या हो सकता है। तीसरा भाषा जो है हमारा वो है, कौन सा भाषा होगा? सांकेतिक भाषा होगा। सांकेतिक भाषा बहुत अच्छा है। और इसमें सांकेतिक भाषा, इसको आप लोग समझेंगे कि ये सांकेतिक भाषा क्या होता है। यानी कि संकेतों के द्वारा जो भी बताया जाता है उसे ही सांकेत भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा जो है कि संकेतों के द्वारा मनुष्य अपने मन की भावनाओं को दूसरे पर प्रकट करे उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा यानी कि जो संकेत के द्वारा दिखाया जाता है, समझाया जाता है और कोई चीज को मांगा जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी को इस ओर जाना हो तो एरो दिया होता है, किसी को इधर आना हो ये एरो, ऊपर की ओर कुछ भेज होता है उधर का एरो, ये एरो, ये सब क्या है? ऐसे मुड़ना हो ये एरो, ऐसे मुड़ना हो तो ये एरो। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, संकेत दिया होता है। कहीं पे स्पीड के बारे में बताया होता है, गति के बारे में, कि जैसे कहीं पे देखते होंगे हम लोग के छोटा छोटा बोर्ड लगा होता है, लाल बोर्ड, उसमें लिखा होता है 30 या 20 या 30, 40, 50 या 80 लिखा होता है। इसका अर्थ क्या होता है आप लोग बताओगे जरा? इसका अर्थ यही होता है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं पे घनी आबादी होती है, तो वहाँ पे घनी आबादी, जिस टाइप का आबादी, जिस टाइप का, जिस जगह, जिस प्लेस में जैसा होता है उस टाइप का ये स्पीड दिखाता है कि आप 20 का स्पीड, 30 का स्पीड, 40 का स्पीड, 50 का स्पीड से आप उसमें गति से गाड़ी, बाइक या कोई भी सवारी से आप वहाँ का यात्रा कर सकते हैं आराम से। और सबसे स्पीड जो गति हम लोग देखते हैं, गति की बात करते हैं कि कहीं पे 30 की गति से जाते हैं, कहीं पे 40 की गति से जाते हैं, वो हमें दर्शाता है ये लिखा हुआ कि हमें किस जगह पे, किस क्षेत्र में, ठीक ना, कि कहाँ पे कितना घनी आबादी होती है, उसमें कितना गति से हमको जाना होता है। ये स्पीड हमको ये दिशा को, ये संकेत के द्वारा बताता है। और ये एरो का चिन्ह है, ये भी संकेत दिखाता है हमको कि किस और क्या हो रहा है, किधर जाना है, ये संकेत है, ये भी संकेत है, सभी का संकेत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांकेतिक भाषा से हमें ये सीख मिलती है कि हम, कोई गूंगा हो मेरे सामने आए, या कोई गूंगा हो, कोई बहरा हो, तो कोई बोल नहीं पाता है, तो वो उससे कैसे बात करें हम? कोई सुन नहीं पाता, उससे कैसे बात करें? तो उससे हम सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, सांकेतिक भाषा में ही उनसे बात किया जाता है। तो सांकेतिक भाषा में बात करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें सबसे ज्यादा सहूलियत होता है जो कि गूंगा बहरा होता है, उनसे बात करने में। कहीं पे नया जगह पे जाओ या किसी भी जगह पे आप रहो, वो आपको दिशा दिखाता है, ये संकेत दिखाता है आपको किस ओर जानी है, किस ओर नहीं जानी है। और ठीक है, ये तक, धन्यवाद।